और बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण सर्दी से जूझ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लोगों को डरा रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य जगहों पर भीषण सर्दी पड़ रही है। ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। अलग अलग शहरों से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा और इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं, आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखाने कि शनिवार की सुबह को क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो तापमान है वो 10 डिग्री से भी नीचे है और हवा है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। जो विंड स्पीड है, आप ये झंडे जो यहाँ पर लहरा रहे हैं इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो विंड स्पीड है काफ़ी ज़्यादा है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट राजू से कहूँगा ज़रा पैन करके दिखाएं। मतलब नेकेड आइज से जो विजिबिलिटी है इतनी कम है कि इंडिया गेट भी साफ नहीं दिख रहा। लगभग ये 150 मीटर का डिस्टेंस होगा, लेकिन आप देखिए इंडिया गेट इतना बड़ा जो मॉन्यूमेंट है वो भी यहाँ से साफ नहीं दिख रहा। इससे विजिबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो तापमान है इस समय जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है बोन चिलिंग कोल्ड, एकदम हाड़ कपा देने वाली ठंड इस समय दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है। और साथ ही साथ अगर ट्रैफिक की बात करें, क्योंकि प्रदूषण भी, एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ प्रदूषण, स्मॉग जिसे कहा जाता है, फॉग प्लस पोल्यूशन, उसमें धुंध की जो स्थिति है उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है काफ़ी कम है। NO2 SO2 का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है। कुछ जगहों पे और रैन बसेरे बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग फुटपाथ पर बैठे हुए आस लगाए हुए दिखे कि कोई अथॉरिटीज़ के लोग आएँ और उनकी मदद करें। तो ग्राउंड ज़ीरो पे अभी हाल थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जा सकता, या मैं कहूँ बेहाल ही हाल है, क्योंकि एक तरफ प्रदूषण की मार, दूसरी तरफ ठंड की मार। और हाड़ कपा देने वाली ठंड इसलिए भी बढ़ जाती है कि जो विंड स्पीड है, हवा का स्तर है, वो काफ़ी इस वक्त तेज़ है। लेकिन देखिए, क्योंकि हवा तेज़ है इस वजह से ये धुंध कुछ घंटों में छट जाएगी और इस वजह से लगभग 11:30-12 बजे तक सूर्य मतलब जो सनलाइट है उसकी वजह से दिन तो साफ सा दिखेगा, लेकिन जो ठंड है वो एकदम इस सीज़न की लोएस्ट टेम्परेचर की तरफ जा रही है। क्योंकि देखिए, कल जिस तरह से सुबह में बारिश हुई, फ्राइडे की सुबह को जो बारिश हुई उसके बाद से हालात और भी थोड़े कठिन हो गए। और शनिवार की सुबह यहाँ आज तो बारिश नहीं हुई। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया गेट से, इंडिया न्यूज़ के लिए। अंबाला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई दिन से लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें, ठंड इतनी जबरदस्त है, कड़ाके की ठंड है कि जकड़न महसूस हो रही है। सुबह 6 डिग्री से 7 डिग्री के करीब तापमान था, जिसके कारण ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूँगा, विजिबिलिटी जरूर अच्छी है आज अंबाला में और मौसम भी कहीं ना कहीं साफ है। लेकिन मौसम साफ है, विजिबिलिटी भी ठीक है, लेकिन जो ठंड है वो अंबाला में बड़ी जबरदस्त है और इस ठंड का असर जो है पूरे अंबाला में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग बीमार भी है। अगर बात करें आकाश में भी इस समय हल्के हल्के बादल है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम साफ होने की कगार पर है। लेकिन जो ठंड है और जकड़न है वो लगातार अंबाला में पड़ रही है और इस समय जो है सैर पर भी लोग कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ठंड है और सुबह सुबह जो बुजुर्ग लोग या बड़े लोग सैर पर जाते थे वो बहुत कम जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस ठंड का असर, पूरी कड़ाके की ठंड का असर अंबाला में देखने को मिल रहा है। और इतनी ज़बरदस्त ठंड है कि जो लोग हैं सुबह निकलते हैं, जकड़न महसूस होती है। विजिबिलिटी ज़रूर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड जो है, सर्द हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं अंबाला में और इसी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान गिरा हुआ है, जिसके कारण बहुत ठंड है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला। लगातार माउंट आबू में 10वां दिन और कहीं ना कहीं तापमान जो है जमा बिंदु के नीचे है। जिस प्रकार से हम सुबह सुबह माउंट आबू के नक्की लेक पे हैं और यहाँ पे जिस प्रकार से पर्यटक हैं, हम बात करना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ठंड भी कम है और गर्मी भी कम है, मीडियम मौसम है और सब अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है माउंट आबू? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कैसा है यहाँ?
महसाना से। गुजरात महसाना से आए। कहीं ना कहीं अन्य पर्यटक भी यहाँ पे मौजूद है, हम लोग बार बार आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बार बार आते हैं। बार बार आते हैं, सब मौसम में खाने पीने का बहुत अच्छा है। कहाँ कहाँ घूमे आप माउंट आबू में? अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। जाएंगे अन्य पर्यटक भी मौजूद हैं। आप बताइए, जब ऐसे स्थान पे आते हैं, कहीं ना कहीं आपके वहाँ पे और यहाँ पे कैसा फर्क लगता है? हमारे वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इधर ठंडी होती है, इसलिए हम इधर घूमने आते हैं। ठंडी होती है? हाँ, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है आपको माउंट आबू? आप बताइए। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप जिस जगह से बहुत अच्छा है। हमारे लड़की भी यहाँ पे भी पढ़ते थे, मैरिड में थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। हर महीने आते थे, हर महीने आते हर महीने आते थे। जिस प्रकार से ये लोग हर महीने माउंट आबू आते हैं, का कहना है कि इनके परिवार के लोग भी यहाँ पे, बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते थे। और कहीं ना कहीं माउंट आबू का जो मौसम है वो सुहाना है, चाहे ठंड 2 डिग्री नीचे हो तापमान, लेकिन कहीं ना कहीं माउंट आबू में पर्यटकों का आनंद बना रहता है। कैमरा पर्सन जलपत राणा के साथ अनिल अरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू। राजस्थान में पिछले सप्ताह से हम देख रहे हैं कि कोहरा की मार और ठंड की मार बहुत तेज हो रही है, जिसको देखते हुए हमारे कोटपुतली बहरोड जिले में कलेक्टर जिलाधीश के द्वारा अवकाश स्कूलों में छोटे बच्चों को किया गया है। वाक्यों में, क्योंकि छोटे बच्चे नादान होते हैं और वो कपड़े के बारे में, इनमें मारने में लापरवाही करते हैं, इसलिए कि दूर से बच्चे आएँ और वो ठंड से बचें, इसलिए उनको घर पर रखा गया है सरकार के द्वारा। ये बहुत अच्छा कार्य है। आज हम देखते हैं मानसून की स्थिति, देखिए आप कि 20 मीटर के ऊपर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वाहन ना के बराबर चल रहे हैं, दूर दूर तक कहीं टिमटिमाता हुआ कोई चांद भी दिखाई नहीं दे रहा हमें कि कोई गाड़ी की रोशनी दिखाई दे। इसलिए आज विशेष तौर से हम वाहन चलाने वाले सभी बंधुओं से मैं प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी गाड़ियों की लाइट चलाकर और सावधानी पूर्वक इंडिकेटर भी चलाएं, जिससे कि उन्हें ये आभास हो उसके दूसरे आने वाले को क्यों बचा सके। रोड पर साइडों में गाड़ी न खड़ी करें, गाड़ी यदि कोई पार्किंग करता है तो दूर करे, जिससे कि दूसरे वाहन को आने जाने में परेशानी नहीं हो। अतः हर आज स्थिति ये है कि हर व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि वो अपने सुरक्षित पहुंच सके। कल रात को देखिए आप, जयपुर के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक ऑडी कार ने 18 व्यक्तियों को घायल कर दिया, जिसमें 8 तो बहुत सीरियस हैं, 1 की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो इस कोहरे को देखते हुए हर व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए और अपने घर पर सुरक्षित पहुंचे। जब थोड़ा आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें, अन्यथा घर पर रहें, जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें। जिला चरखी दादरी में 3 दिन बाद फिर दोबारा से कोहरे ने मुख्य मार्गों और शहर को धुंध से ढांप लिया है, और जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मुख्य मार्गों पर गहरी धुंध छाई हुई है। यहाँ 3 से 4 फुट तक भी वाहन चालकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण वाहन चालकों और आम जन को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं आज के तापमान की, तो जिला चरखी दादरी का तापमान गिरकर आज 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और जिसके कारण बुजुर्गों और बच्चों को ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं कृषि विभाग की बात करूं तो कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सूखी ठंड से ज़्यादा गिरने वाली जो धुंध है उसके कारण गेहूं और सरसों की फसलों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वहीं मौसम ने भी यही बताया है कि बारिश ने अब की बार बेरुखी दिखाई, जिसके कारण फसलों में नुकसान हो रहा था सूखी ठंड के कारण, लेकिन अब धुंध गिरने लगी है और जो ओस गिरती है वो एक तरह बारिश का काम करती है, जिसके कारण फसलों को बहुत ज़्यादा यहाँ फायदा मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ वाहन चालकों के जाने की, तो यहाँ से लाइटें जलाकर गुजर रहे हैं, जिनको यहाँ से 20 मिनट की दूरी लगती थी, अब वो यहाँ 1.5 से 2 घंटे में वहाँ अपने गंतव्य तक पहुँच पा रहे हैं, जिसके कारण खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि ज़्यादा ठंड गिरने से यहाँ लोगों में खांसी जुकाम जैसी बीमारियां ज़्यादा फैली हैं और ओपीडी
सामान्य दिनों से बढ़कर 3 गुना हो गई है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि जो धुंध है वो गहरी गिरने वाली है और कड़ाके की ठंड गिरने वाली है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। और चलिए